We have start a new topics, टिश्यू। ओके, टिश्यू हमारे बॉडी में एकदम से शुरुआत से अगर यदि देखेंगे हम, तो यहाँ पर हमारी सबकी जो लाइफ स्टार्ट हुई है वो होती है सेल से। सबकी लाइफ का शुरुआत कहाँ से होता है? सेल से। ठीक है, सेल के बाद जब नंबर ऑफ सेल्स जब कंबाइन होते हैं तो उससे क्या बनता है बेटा? एक टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? टिश्यू का फॉर्मेशन। जब नंबर ऑफ टिश्यूज आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म्स ऑर्गन एंड द नंबर ऑफ ऑर्गन कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म्स ऑर्गन सिस्टम्स। ओके, तो ये इस तरह से हमारे पास क्या होता है बेटा? डेवलपमेंट होता है। कोई भी जो एनिमल है उसकी शुरुआत इसी प्रकार से हो जाती है। दूसरा यहाँ पर मेन क्या होता है कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जब इवोल्यूशन की बात आती है, हमारा वो बेसिक पार्ट नहीं कि हम सेल के बारे में बात करें, हमारे पास अभी टिश्यू से रिलेटेड अभी बात कर रहे हैं कि टिश्यू जनरली क्या करता है कि ये तो एक प्रकार का मतलब ये सिमिलर सेल्स होते हैं बेटा। ऐसे क्या होते हैं? ऐसे कुछ ऐसे सिमिलर टाइप के ऐसे सेल्स मिलेंगे। दूसरी बात यहाँ पर सिमिलर टाइप के सेल के पास यहाँ पर ऐसे कुछ स्पेस मिलेगा बेटा, ये ऐसे जिसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। क्या होते हैं यहाँ पर? इंटरसेलुलर स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इंटरसेलुलर स्पेस में यहाँ पर क्या होता है? कुछ मैट्रिक्स पड़ा होता है, ये मैट्रिक्स। ओके, इस तरह से यहाँ पर मैट्रिक्स क्या रहेगा? फिल्डअप रहेगा। और मेन काम क्या है इनका कि एक कॉमन फंक्शन भी करते हैं। समझ में आ गया? इनका क्या है? स्पेसिफिक फंक्शन, जिसको अपन कहेंगे कुछ स्पेसिफिक फंक्शन भी क्या करते हैं? कंडक्शन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया टिश्यू का। अब अगर यदि टिश्यू के बारे में अपन देखते हैं तो टिश्यू यहाँ पर क्या होता है? जो कॉमनली टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू 4। नंबर 1 इपिथेलियल टिश्यू। ओके, तो इपिथेलियल टिश्यू का जो फंक्शनिंग है ये क्या करता है बेटा? ये कवर करता है कोई भी जो ऑर्गन्स है, किसी भी ऑर्गन को क्या करना? कवर करना और उसका प्रोटेक्शन करना। समझ में आ गया? साथ ही साथ कभी कभी कुछ चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के काम में भी क्या करता है? मदद करता है। याद रहेगा आपको? तो ये आता है कौन सा? इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू के बहुत सारे मॉडिफिकेशन है, खास करके यहाँ पर अपन देखेंगे बेटा स्क्वैमस इपिथेलियम। ये सबसे ज्यादा एक होता है बेटा फ्लैट सेल होती है। क्या सेल होती है? ऐसी एक फ्लैट सेल होती है। इस तरह से फ्लैट सेल होती है। यहाँ पर जहाँ पर फ्लैट सेल है उसके बिल्कुल बेस में होता है बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या होता है यहाँ पर? बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पर होता है। और इसी पार्ट को एक पार्ट अटैच होता है जिसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ये भी पार्ट अपन देखेंगे। तो यहाँ से क्या होता है, क्योंकि ये जो इपिथेलियल टिश्यू जो है ऊपर वाला जो पोर्शन है, इपिथेलियल टिश्यू में जनरली कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं किया जाता है। तो ये ब्लड सप्लाई कहाँ से लेता है बेटा? ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है और एक कनेक्टिव टिश्यू, इसके माध्यम से वो न्यूट्रिएंट अपने तरफ खींच लेता है। हो गया क्लियर? तो यही पर उसके बाद इपिथेलियल टिश्यू के कुछ और पार्ट्स आते हैं, जैसे क्यूबॉइडल इपिथेलियम। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, ये इसी के टाइप है बेटा क्यूबॉइडल। इस तरह से रहेगा, मतलब क्यूबॉइडल इस तरह से फॉर्मेशन होगा, उसको क्यूबॉइडल कहेंगे। कुछ क्या होते हैं इस तरह से अभी मतलब इलांगेटेड हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं बेटा कॉलमनर इपिथेलियम। कुछ क्या होते हैं बेटा? ये इस तरह से इनका बेस जो होता है यहाँ पर होता है न्यूक्लियस। ओके, ये इस तरह से आपको मिल जाएंगे। क्यूबॉइडल है, कॉलमनर है, ग्लैंडुलर इपिथेलियम है, सिलेटेड इपिथेलियम है, ऐसे ढेर सारे आपको, मतलब ढेर सारे तो नहीं पर नंबर आपको क्या मिल जाएंगे? इपिथेलियम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इनका काम है प्रोटेक्शन करना, ट्रांसपोर्ट करना। समझ में आ गया? और कवर को क्या करना? कोई भी ऑर्गन को कवर करके रख देना, ये इनका मेन काम होता है इपिथेलियल का। दूसरा पार्ट यहाँ पर आता है टिश्यू से रिलेटेड ही। टिश्यू से रिलेटेड यहाँ पर दूसरा पार्ट आता है बेटा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। समझ में आ गया? ये कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या है? ये दूसरे ऑर्गन को क्या करेंगे? कनेक्ट करके रखेंगे। यहाँ पर एक फ्लूइड होता है, खास करके हमारे बॉडी में कमजोर वाला जो पार्ट है ये सबसे ज्यादा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। और हमेशा याद रखना जो थोड़ा सा वीक होता है वो कहीं पर भी सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। दे आर फाउंड एवरीवेयर इन अबंडेंट क्वांटिटी। तो यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू थोड़ा सा वीक है और ये हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा फैला हुआ आपको मिल जाएगा। खास करके यहाँ पर जब कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू में आता है बेटा कार्टिलेज पार्ट आएगा, यहाँ पर आएगा कुछ बोन आएगा। ठीक है, यहाँ पर आता है कुछ एडिपोज टिश्यू का पार्ट आएगा और यहीं पर आता है बेटा कुछ लिक्विड फॉर्म में ब्लड और लिम्फ की कहानी यहाँ पर आ जाती है, जो हमारे बॉडी में क्या करते हैं? कनेक्टिव का काम करता है। तो यहाँ तक की कहानी क्लियर हो चुकी है कि कनेक्टिव टिश्यू अभी क्या है बेटा? ब्लड भी इज अ कनेक्टिव टिश्यू। याद हो गया? ब्लड इज आल्सो कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन ये भी एक थोड़ा सा याद रखना, ये
ट्रांसपोर्टिंग का भी काम में क्या करता है, मदद करता है। ओके क्लियर। दूसरी तरफ क्या है बेटा, द अनदर टाइप्स ऑफ द टिश्यू इज अ मस्कुलर टिश्यू। कौन सा पार्ट है बेटा यहाँ पर, मस्कुलर टिश्यू। अब इसका मस्कुलर टिश्यू की जब अपन बात कर ही रहे हैं तो मस्कुलर टिश्यू के खास करके क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू जब भी किसी एक जैसे मान लीजिए बेटा ये यहाँ पर अपने पास कोई बोन्स है, उस बोन्स को अगर यदि अपन क्या कर रहे हैं बेटा, कुछ मसल का अटैचमेंट कर जाएंगे, ये हो गया कौन, मसल्स हो गया। ओके, और दूसरा एक कौन हो गया, बोन हो गया। तो बोन प्लस मसल जब कंबाइन करेंगे तो उसको कहते हैं स्केलेटल मसल। क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल। और स्केलेटल मसल क्या काम करते हैं बेटा, मूवमेंट करेंगे, लोकोमोशन करने के क्या आते हैं, काम में आ जाते हैं। मेन पार्ट यहाँ पर एक आता है कि जो मस्कुलर होता है इनका काम होता है बेटा कॉन्ट्रैक्ट करना। क्या करना, कॉन्ट्रैक्ट करना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा बेटा, रिलैक्स करेगा, ये काम होता है। तो मस्कुलर टिश्यू का जो ओरिजिन होता है वो ओरिजिन होता है बेटा मेसोडर्मल। कौन सा है, मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से अभी जो भी पार्ट अभी जो भी कनेक्टेड रहेगा इसके साथ वो सभी उनका जन्म कहाँ से होगा, अराइजेस होंगे मेसोडर्मल। समझ में आ रहा है। जब हमारा जन्म होता है तो इस तरह की लेयर के बारे में मैंने बात किया था इसके पहले। ओके, तो एक पहली लेयर होगी, दूसरी लेयर होगी और थर्ड लेयर होगी। तो पहली लेयर को क्या कहते बेटा, एक्टोडर्म कहते हैं। दूसरे मिडल लेयर को क्या कहते हैं, मेसोडर्म कहते हैं। और तीसरा क्या है, एंडोडर्म। ओके, एंडोडर्म्स। तो ये जो मेसोडर्म्स होते हैं यही से मस्कुलर टिश्यू का क्या होता है, अराइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया मस्कुलर टिश्यू का। मस्कुलर टिश्यू की और अगर यदि बात करेंगे तो मस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं, मस्कुलर टिश्यू आर डिवाइड इनटू 3। कितने पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, 3 पार्ट में। एक आते बेटा इसको कहेंगे अपन स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल ये भी एक पार्ट हो गया स्केलेटल मसल का। दूसरा यहाँ पर क्या पोर्शन है बेटा, दूसरा अनदर पार्ट इज स्केलेटल मसल 1 नंबर, अनदर इज अ विसरल या स्मूथ मसल्स। अनदर पार्ट इज अ स्मूथ मसल। ओके, एंड थर्ड वन इज अ कार्डिक मसल। ये हो गए बेटा हमारे पास मसल के कितने, 3। ठीक है। अब यहाँ पर क्या, जो स्केलेटल मसल जो होता है ये तो मैंने आपको बताया, यहाँ पर क्या होता है जो बोन के साथ अटैच होगा। ठीक है, यहाँ पर मेन फॉर्मेशन आता है जब स्केलेटल मसल की बात करते हैं तो स्केलेटल मसल में क्या होता है, इस तरह से सिलेंड्रिकल पोर्शन होते हैं बेटा। ये सिलेंड्रिकल इस तरह से आपको मिल जाएगा, इस तरह से सिलेंड्रिकल पोर्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। यहाँ पर खास करके इस तरह से बैंड होते हैं, एक डार्क बैंड होगा, एक लाइट बैंड होगा, डार्क बैंड होगा, एक लाइट बैंड मतलब लाइट होगा। जो डार्क बैंड होता है बेटा उसमें होता है मायोसिन। कौन सा होता है ये, मायोसिन। यहाँ पर क्या होते हैं कि जो मसल आते हैं मसल के अंदर से होते हैं फाइबर्स। क्या देते हैं, फाइबर। ओके क्लियर। तो फाइबर्स यहाँ पर 2 टाइप के खास करके फाइबर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक मिलता है व्हाइट वाला फाइबर और दूसरा मिलता है येलो टाइप का फाइबर। समझ में आ रहा है। येलो टाइप के फाइबर्स में आपको मिलेगा बेटा इलास्टिन प्रोटीन, और यहाँ पर जो होता है व्हाइट फाइबर्स वहां पर मिलता है कोलेजन फाइबर। अब जहां पर कोलेजन फाइबर्स होता है वो वाला पार्ट क्या होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। ओके, और जहां पर आपको क्या मिलेगा, इलास्टिन फाइबर मिलेगा, वहां पर आपको मिल जाती है फ्लेक्सिबिलिटी। ये 2 काम यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर क्या है, मायोसिन होगा बेटा डार्क बैंड में, और जहां पर लाइट बैंड होती है वहां पर होता है एक्टिन। अब इन दोनों का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन करना। इसका मतलब ये है कि जो मस्कुलर पार्ट होता है इनका काम क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्शन करना। जैसे कॉन्ट्रैक्शन करेंगे फिर वैसे आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, वो रिलैक्स भी हो जाएगा। तो मेन ये इस तरह से होता है। तो ये आपको मिलेगा किसके अंदर, स्केलेटल मसल के अंदर। अब यहाँ पर ये जो प्रेजेंट है स्केलेटल मसल के अंदर, तो यहाँ से क्या होता है कि जो भी एक्टिविटी होगी वो डिपेंड करते हैं बेटा ऑर्गेनिज्म के पावर के ऊपर। मींस दिस टाइप ऑफ द मसल आर एक्टिव द थिंग्स ऑफ द ओन ऑर्गेनिज्म विल पावर। जो ऑर्गेनिज्म का विल पावर जो चाहे करना है उसको, तो उस हिसाब से क्या कर सकता है, इस मसल के जरिए से कर सकता है। जैसे मुझे पेन से लिखना है, मेरा पावर कह रहा है ये, समझ में आएगा, मैं मेरे मन के अभी ये कर रहा हूँ तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। अगर किसी को मुझे चिढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, उसको जीभ निकाल के चिढ़ाऊंगा ना। जैसे आप लोग बचपन में करते हो, तो किसी को चिढ़ाना तो क्या करूंगी, जीभ निकाल के क्या करेंगे, अपन चिढ़ाएंगे ना बेटा। बात समझ में आएगी। तो ये सब बातें उसके अंदर आती है। तो ये इन जो चीजें अपन अपने हिसाब से करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म अपने विल पावर का इस्तेमाल करता है, ऐसे मसल को क्या कहेंगे अपन, वॉलंटरी मसल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉलंटरी मसल।
तो ये एक टाइप का हो गया बेटा वॉलंटरी वाला मसल। दूसरे टाइप का जो है बेटा स्मूथ मसल, ये आपको मिलेगा सिर्फ विसरल जो ऑर्गन है ना वहां पर मिलेगा। यहाँ पर कोई भी स्ट्राइटेड, ये जो ऐसे बैंड होते हैं बेटा इसको कहते हैं स्ट्राइशन। क्या कहते हैं उसको? स्ट्राइशन कहा जाता है। जहां पर लाइट और डार्क बैंड का ट्रांसवर्स लाइन फॉर्मेशन होता है उसको हम कहते हैं स्ट्राइशन। स्ट्राइशन इट इज आल्सो कॉल्ड एज द वॉलंटरी मसल भी इसको कहा जाता है। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है बेटा, एक स्मूथ मसल होता है। यहाँ पर न्यूक्लिएशन तो है, न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लिएटेड तो मिलेगा, बट यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको बैंड नहीं मिलेगा। तो ये ओनली पाया जाता है कहाँ पर? जहाँ पर विसरल ऑर्गन है और जहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या चलता है? वर्किंग चलता है। समझ में आ गया? जैसे हमारे पास खास करके हो गया ऑटोमेटिकली अपने डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप काम कर रही है। समझ में आ गया? रेस्पिरेशन वाला पार्ट अपने आप काम कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें, जैसे हमारी आंखों की पलकें देखो अपने आप क्या होती है? झपकते रहते हैं। जैसे बहुत सारे हमारे बॉडी में है जो अपने आप क्या करते रहते हैं? ऑटोमेटिकली वर्क करते रहते हैं। तो ये यहाँ पर आता है बेटा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। हमारा यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं है। समझ में आ गया? मतलब डज नॉट डिपेंड अपॉन द विल पावर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। उस ऑर्गेनिज्म की विल पावर के ऊपर कोई भी ये नहीं है, वो अपने आप वो काम करते रहती है और ये कभी थकती नहीं, नेवर फटीग। समझ में आ गया? ये कभी थकेगी नहीं। जिस दिन बंद हो जाएगी उस दिन वो ऑर्गेनिज्म ही क्या हो जाएगा? इस दुनिया से बंद हो जाएगा। तो ये हो जाता है बेटा कौन सा? इनवॉलंटरी प्रोसेस। कौन सा? इनवॉलंटरी। अब बात समझ में आ गया? इनवॉलंटरी के अंदर आपको यहाँ पर क्या नहीं मिले बेटा? स्ट्राइशन नहीं मिले। इस तरह से मसल मिलेगा, फ्यूजी पाम का मसल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तीसरी तरफ अपन जब बात करते हैं कार्डिक मसल के तरफ, ओके, किसकी बात कर रहे हैं अपन? कार्डिक मसल की बात कर रहे हैं। तो कार्डिक मसल क्या होता है बेटा? बिल्कुल इस तरह से ही आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं? ये ब्रांच फॉर्म में मिलेगा। क्या मिलता है यहाँ पर आपको? ऐसे ब्रांच फॉर्म में आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरह से ऐसे फॉर्म्स में आपको ये मिल जाएगा। और यहाँ पर कुछ याद रखना, ये इस तरह से आपको मिल जाएगा, ब्रांच फॉर्म में आपको ये मसल मिल जाएगा इस तरह से। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आपको ये जो बना रहा हूं मैं, ये क्या है बेटा? जरा बताओ क्या? दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्राइशन। अब स्ट्राइशन जब बात करता है तो ये तो कहानी समझ में आ गई। स्ट्राइशन के बारे में मैंने आपको इधर ये बताया कि ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा। क्या करेगा यहाँ पर? कॉन्ट्रैक्शन। ऑलरेडी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन का पार्ट चल रहा है। ओके, यहाँ पर भी इस तरह से बैंड आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगा। ये मेन यहाँ पर है। न्यूक्लियस भी है बेटा यहाँ पर भी न्यूक्लियस जो होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं है, यहाँ पर यूनि न्यूक्लिएटेड आपको मिल जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर क्या होता है, जो इसके ऊपर एक कवरिंग आता है बेटा, ये आता है सार्कोलेमा का। मतलब द कार्डिक मसल कवर विद द सार्कोलेमा। द न्यूक्लियस इज अ यूनिन्यूक्लिएटेड। स्ट्राइशन आर आल्सो फाउंड दिस। ओके, स्ट्राइशन का मतलब क्या हो गया? The light and dark band are forms. Okay, so light band contains the actin and the dark band contains the myosin protein. Both have a capacity to contract. क्या काम है इनका? कॉन्ट्रैक्ट करना। अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली बाद में क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा। सो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन, दिस मसल इज आल्सो ओके। एंड दिस टाइप ऑफ द मसल, द कार्डिक मसल इज अ ब्रांच मसल। कैसा है बेटा? इसका ब्रांच है। ये ब्रांच फाइबर मिलता है आपको इसके अंदर, इस तरह से फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। दूसरी बात क्या होता है, ये जो मसल्स है, इन मसल्स के ऊपर क्या होता है, इसका भी मतलब कंट्रोल होता है बेटा, हमारे ब्रेन का भी कंट्रोल है। समझ में आ गया? और साथ ही साथ किसका कंट्रोल होता है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का भी कंट्रोल होता है। मैंने उस दिन आपको बोला कि आप अचानक जा रहे बेटा, एक सुनसान गली से जा रहे, ओके, अचानक जा रहे और अचानक आपके सामने काला कुत्ता सा आ गया, तो क्या हो जाएगा? आपका हार्ट स्लो काम करेगा कि बढ़ जाएगा? 100% बढ़ जाएगा। तो ऑटोनॉमस होगा कि नहीं होगा? तो ये इस तरह से होगा। अदरवाइज नहीं है, कोई शांति है, सब जगह बिल्कुल आराम से सो रहे हैं, ओके, या मूवी देख रहे हैं, बिल्कुल कैसा वर्क चल रहा है आपका? बिल्कुल शांति से काम चल रहा है। तो ये दोनों तरफ से काम करता है। इनके ऊपर ब्रेन का भी कंट्रोलिंग है और थोड़ा किसका? ऑटोनॉमस है। समझ में आएगा? कंट्रोलिंग नहीं कहेंगे अपन, बट ये इनको नर्व जो सप्लाई करता है वो करता है ब्रेन के तरफ से, और दूसरी तरफ से कहां से आता है? एक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ये इनको कंट्रोल करते हैं। ब्लड सप्लाई तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होता है? अबंडेंट लेवल का यहाँ पर ब्लड सप्लाई होता है। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, ये जो आपको इस तरह से कंडीशन दिख रहा है, दूसरी और एक बात क्या होता है कि हाँ, ये वाले जो मसल्स होते हैं बेटा, यहाँ पर होते हैं कुछ गैप जंक्शन होते हैं। क्या होते हैं? मैंने कहा गैप जंक्शन। जो कुछ आयंस रहते हैं ना बेटा एक दूसरे के बाद, वो ये गैप जंक्शन के माध्यम से क्या होते हैं? आयंस यहाँ से वहां क्या होते हैं? ट्रांसफर्ड होते जाते हैं।
समझ में आ गया? जो भी कोई सोडियम है या कोई पोटेशियम है, ये कुछ आयंस होंगे तो आयंस तुरंत क्या करते हैं, एक दूसरे के तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है यहाँ पर। और यहीं पर इसी जगह क्या होता है बेटा, कुछ इस तरह से इंटरकैलेटेबल ये होती है, प्लेट कहे या डिस्क कहे। अब ये डिस्क के भी क्या होता है, यहाँ पर कुछ ऐसे प्लॉक फॉर्मेशन हो जाएगा, ओके। और प्लॉक से क्या हो जाती है, एक सेल दूसरे सेल के साथ इस तरह से इंटरकनेक्टेड हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो मसल है ना, अब ये इंटरकनेक्टेड है या इंटरकैलेटेड डिस्क है, ये क्या करेंगे, एक सेल का इंपल्स दूसरे सेल को तुरंत बताएंगे, यानी अपने नेबरिंग सेल को बताएंगे। तो जब भी ये काम करेंगे, ये एक ग्रुप में करेंगे। जैसे हार्ट को बंद होना है तो तुरंत क्या हो जाएगा, एक साथ बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये पहले ये बंद होगा फिर ये बंद होगा, ऐसा नहीं। अगर बंद होना है तो दोनों वेंट्रिकल एक साथ क्या होंगे, बंद होंगे। खुल जाएंगे तो दोनों खुलेंगे। इसलिए हार्ट का धड़कना देखो एक साथ ही क्या करता है, कॉम्बिनेशन करता है, कंबाइन करता है। ये इनकी मेन खासियत है कौन से वाले मसल की, कार्डिक मसल की, ओके। क्योंकि ये क्या करता है, द नेबरिंग सेल दे हैव अ ट्रांसफर द इंपल्सेस, बाजू वाले सेल को भी क्या करता है, तुरंत एक साथ इंपल्सेस ट्रांसफर कर जाता है, ये इनके मदद से। और इस तरह से पार्ट यहाँ पर चालू हो जाता है। बात यहाँ पर ये आती है कि ये वाला मसल भी क्या है, इनवॉलंटरी मूवमेंट करता है। इसके ऊपर किसी का जोर नहीं है, मतलब उस ऑर्गेनिज्म का जो विल पावर है इसको भी कंट्रोल नहीं कर पाता। समझ में आ गया? सो इनवॉलंटरी प्रोसेस के अंदर अब ये आता है। एंड दिस टाइप ऑफ द cardiac muscle is only the contractile tissue, and this contractile tissue are generally found in the hearts, only found in hearts। हो गया क्लियर? मतलब ये याद हमेशा रखना कि कार्डिक मसल्स आर ओनली फाउंड इन अ हार्ट। तो अब हम देखेंगे बेटा हार्ट से रिलेटेड। पहले मुझे एक बात बता, क्या बेसिक आपको मसल के बारे में समझ में आ गया? ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि अपन ने मसल के 3 टाइप देखे, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और क्या हो गया, कार्डिक मसल। कार्डिक मसल के पास क्या है बेटा, स्पेशल कैपेसिटी है जो कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। एंड दिस टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू आर ओनली प्रेजेंट इन अ हार्ट। सिर्फ ये आपको कहाँ मिलेगा, हार्ट के अंदर ही मिलेगा, बाकी दूसरे किसी भी पार्ट के अंदर आपको नहीं मिलेगा। तो अब बात करते हैं अपन हार्ट से रिलेटेड के बारे में बात करते हैं। अरे इरेज करने के लिए दे दो यार। The another last part is the tissue part, is a neural tissue. Neural tissue. This tissue have the main 2 parts. One is a neuron. Neuron have capacity to conduct the impulses and transfer to the neuroglia. Neuroglia is a supportive cell to the neuron. Protection also and support by the neuroglia. So neuron is the longest cell in our body. हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा longest cell के बारे में जब बात करेंगे तो किसका नाम आता है, न्यूरॉन का आता है। ठीक है।